मनन के कारण। सुनने से भी पुण्य तो होता ही है, मगर सुनने के बाद गुनना भी चाहिए, मनन भी करना चाहिए, तो उसका अधिक फल मिलता है, ये बता दिया। और कहा कि जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो नष्ट हो जाता है, और प्रमाद पूर्वक जो सुना जाता है वो भी नष्ट हो जाता है। असावधानी से जो सुना जाता है उसका फल नहीं मिलता। इसलिए जो भी बात सुनो एकदम सावधानी से सुनना चाहिए। जैसे आप लोग कैसे बिना बातें किए हुए एकदम अच्छे से कथा सुन रहे हैं ना, कब से ऐसे निरंतर कथा। बाकी कई बार तो कथा चल रही है और कहा रे तेरे घर का बनो है, बातें चलती रहती कथा में, तो कहाँ की याद आएगी, कहाँ की याद आएगी। जो एकदम सावधान होकर कथा सुनता है उसको इधर उधर की बात याद आती ही नहीं है। वो तो केवल उसका मन एकदम कौन से शब्द निकला कान के माध्यम से सीधे हृदय में, फिर वो अपने जीवन में कैसे हमें उसको लाना है इसी का विचार चले। ये सावधानी से कथा सुनना है। जो ऐसे कथा सुनता है उसको पूरा फल मिलता है। और मंत्र में यदि संदेह हो जाए तो मंत्र फलीभूत नहीं होता है, और व्यग्र चित्त से यदि जप किया जाए तो फल नहीं मिलता है। इसलिए जप करना हो तो बहुत ज्यादा मन व्यथित हो उस समय जप नहीं करना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा शांत मन हो करके फिर जप करना चाहिए। वरना चिंता लगी हुई है कहीं किसी और की, मन का तो धनाधन घूमे जा रहा है, पता ही नहीं तो वो जप का फल नहीं मिलता। इसलिए और कथा का फल कब मिलता है उसके कुछ और भी कारण बताए। कहा विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादि कृतं चेत्यात् स्यात् तदा वे श्रवणे फलम्। श्रवण का फल कब मिलेगा? तो सबसे पहले विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरु के वचन में विश्वास होना चाहिए। गुरु का मतलब यहाँ पर कथा व्यास से है, जो कथा सुना रहा है उसमें गुरु बुद्धि होनी चाहिए और उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए, तब कथा का फल मिलता है। और स्वयं में दीनता का भाव होना चाहिए। स्वस्मिन दीनत्व भावना, स्वयं को दीन माने, नहीं कि छाती फुलाकर आके बैठ जाए, देखते हैं पंडित जी कैसी कथा कर रहा था, उसको फल नहीं मिलता है। वो तो जितना विनयी होगा, विनयी होकर कथा सुनेगा दीन भाव से, उसको उतना फल मिलेगा। और मनोदोष जयश्चैव, मन के जो दोष हैं उन पर नियंत्रण करके कथा सुननी चाहिए। कौन सा दोष है सबसे बड़ा? चंचलता। मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता है, तो कथा सुनने बैठो तब मन को स्थिर करके बैठो, इधर उधर ना भागे, घर की याद ना आए। पंडाल के अंदर प्रविष्ट हो गए तो दुनिया को भूल जाओ, केवल कथा में मन रहना चाहिए। बाहर निकल के भले भी याद आ जाए, जिसके अंदर आए बिल्कुल शांत, और कोई बात ही नहीं। तो मन के जो दूसरे दोष हैं, काम क्रोध लोभ आदि, इन पर भी जितना संभव हो नियंत्रण करके कथा सुननी चाहिए, तो उसको कथा का फल मिलता है। और कथा में निश्चल मति होनी चाहिए, कथा के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। कथा के प्रति आपकी श्रद्धा भाव नहीं है तो आपको लाभ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दिखाने के लिए, कथा में प्रेम नहीं है, मगर उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे तो कैसा कहेगा, चलो जाके देख लेते हैं। ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, तो उनको वो फल नहीं मिलता। कथा के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए, भगवान कृष्ण से प्रेम होना चाहिए, भगवान राम से प्रेम होना चाहिए, तो उनकी कथा सुनने से फल मिलता है। तो इस प्रकार से यदि कोई कथा सुनता है तो उसको कथा का पूरा पूरा फल मिलता है। इसलिए हे गोकर्ण जी, आपके श्रोता भी यदि इस प्रकार कथा सुनेंगे तो उनको पूरा फल मिलेगा।